हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा मुझे। आज है वट सावित्री व्रत। जिनके यहाँ होता होगा तो उन सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके यहाँ ये नहीं मनाया जाता, लेकिन जिनके यहाँ भी मनाया जाता है, मेरे यहाँ मनता है। पूरे तरीके से तो नहीं मनाया जाता, मतलब पूरा फास्ट नहीं रखती हूँ मैं। तब तक फास्ट रखती हूँ जब तक खाना बनाया जाता है, पूजा पाठ होती है। तो पूजने के बाद बायना निकालने के बाद, बायना निकाला जाता है इसमें, तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ। ऐसे ही मेरी सास करती थी, ऐसे ही मैं करती हूँ। मेरे मायके में नहीं मनाया जाता ये, लेकिन यहाँ मनाया जाता है मेरे ससुराल में, तो मैं मनाती हूँ। और बाहर इस व्रत में जैसे कि बड़ की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की, तो वो घर में ही करती हूँ मैं। बरगद के पेड़ की एक टहनी तोड़ लाते हैं घर में ही, और उसको घर में ही लगा लेती हूँ मैं। तो ऐसे पूजा करती हूँ। बहुत सारे लोग वहीं पे जाके करते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं जिस तरह से मैं करती हूँ। तो बताइएगा किस किस के यहाँ मनाया जाता है ये त्यौहार। और ये पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ये व्रत मनाया जाता है त्यौहार। क्योंकि इस दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए थे यमराज से। उन्होंने सत्यवान को बरगद के पेड़ के नीचे लिटा दिया था, और मतलब जो उनका शरीर था, प्राण नहीं थे उसमें, तो वो उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे लिटा के, और फिर यमराज के पीछे पीछे उनके प्राणों को लेने के लिए चली गई थी। मतलब बरगद के पेड़ को सौंप के चली गई थी। तो इस दिन वो सत्यवान के प्राण लेके आई थी वापस। तो इस वजह से ये व्रत मनाया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए। तो आज मैं खाना बनाऊंगी। खाना इसमें बहुत सारा खाना बनाया जाता है, जैसे पूरी हो गई, पूड़े हो गए, हलवा, तो इस तरह का खाना सारा बनाया जाता है। और मैं ये सारा खाना बनाने वाली हूँ आज। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि काफ़ी सारा खाना बनेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और खाना बनाते हैं। कुछ तैयारी मैंने पहले से ही कर ली है, जैसे कि छोले मैंने बॉयल कर लिए हैं, और थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो चलिए अब देर हो जाएगी, और चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैं सबसे पहले छोले का तड़का तैयार कर रही हूँ। छोले मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ सरसों के तेल को अच्छे से गर्म किया है, और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची को तोड़ के डाल लिया है। बड़ी इलायची को थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, जिससे कि उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा हींग, एक चम्मच जीरा, ये सब डाल के मैं इनको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन के बिना ही मैं खाना बना रही हूँ आज। और एक चम्मच मैंने डाला है यहाँ धनिया पाउडर, और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी डाली है हल्दी। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। थोड़ी सी इसमें गुठलियाँ से दिख रही होंगी आपको, तो थोड़ा सा आज टमाटर रह गया है पीसने से, तो बस उसी की दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और मैं इसको भूनने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ ढक दूँगी, जिससे कि ऊपर छींटे ना आए। और यहाँ मैं दूसरी साइड कद्दू छोकने की तैयारी कर रही हूँ। मैं मीठा कद्दू भी बना रही हूँ साथ में, जो खट्टा मीठा कद्दू होता है। और कद्दू की रेसिपी मैं आज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं पहले दे चुकी हूँ 2 बार इसकी रेसिपी। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और इधर बीच में मैंने मसाला चेक किया है, लेकिन अभी अच्छे से नहीं पका है, तो फिर मैं कुकर में मसाले वगैरह डाल रही हूँ। और ये भी मैं बिना प्याज लहसुन का ही बनाऊँगी, मतलब आज मैं दोनों सब्जियाँ ऐसे ही बनाऊँगी। खाली मेथी और इस जो हमारे सूखे मसाले होते हैं डेली के, बस वो ही डाल रही हूँ। और फिर मैंने इसमें कद्दू डाल दिया है, और बस वही नमक, अमचूर पाउडर, और मीठा, खट्टा मीठा बनना है तो मीठा तो डलेगा ही, तो बस ये सब डाल दूँगी मैं इसमें, गरम मसाला, और कद्दू भी बन के तैयार हो जाएगा। कद्दू की सब्ज़ी थोड़ी सी कम थी, और मैंने इसमें 1 घूंट के करीब पानी डाल दिया है, कहीं मसाले जल ना जाएं। और कुकर का मैंने ढक्कन लगा दिया है। और इधर अब मैं चेक कर रही हूँ, मसाला अच्छे से भुन गया है। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला था, और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें छोले मसाला या चना मसाला, जो भी आपके पास हो कोई भी डाल ले।
और बस अब इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर यहाँ डाल दूँगी मैं उबले हुए छोले। छोले के साथ मैंने थोड़े से यहाँ काले चने भी मिलाए हुए हैं इसमें, क्योंकि मेरे पास डब्बे में कम थे छोले, तो मैंने सोचा चलिए थोड़े से इसमें चने मिला लेती हूँ। नया पैकेट मैंने नहीं खोला था, बहुत ही थोड़े से मैंने चने डाले हैं, नहीं तो छोले ही हैं ये। क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, तो इसलिए। और बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन बंद लगा दिया है और उनको पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़े, मतलब उसकी तैयारी कर रही हूँ। पूड़े बोले जाते हैं हमारे यहाँ, किसी के यहाँ गुलगुले बोले जाते हैं। तो इसका जो ये गुड़ है, मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था। और मैंने यहाँ गुड़ अपने हिसाब से लिया था, और उसी गुड़ के ऊपर से बस पानी ऊपर से उतर जाए इतना इसमें मैंने पानी डाला था। गुड़ मतलब अच्छे से भीग जाए। तो रात को मैंने इसको भिगाया था और अब अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब मैंने इसको छान लिया है, जिससे कि कोई तिनका विनका ना हो, तो इसलिए। और अब मैं यहाँ इसमें आटा डालूँगी, और आटा जितना हम गुड़ लेते हैं उतना ही इसमें आटा डाला जाता है, जब ये अच्छे बनते हैं मीठे। पूड़े या गुलगुले जो भी आप बोलना चाहें, ये मीठे ही अच्छे लगते हैं और फिर ये नरम नरम बनते हैं। अगर हम आटा ज़्यादा डालेंगे और गुड़ कम डालेंगे तो ये थोड़े फीके तो बन जाएंगे, लेकिन थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बनाए जाते हैं। थोड़ा बहुत चाहें तो इसमें आटा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मीठा कम करना है, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आधा इसमें गुड़ डालती हूँ और आधा आटा। तो बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ आटा डालकर मैं इसको साथ साथ चलाती जाऊँगी, और इसका मैं एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लूँगी। एक साथ सारा आटा नहीं डालूँगी, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह डालूँगी और इसको मैं चलाती जाऊँगी। और बस इस तरह से मैं ये घोल तैयार कर लूँगी। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, देख सकते हैं आप। तो बस ऐसा ही मुझे ये चाहिए। तो ये तैयार हो गया है बैटर हमारा। अब मैं यहाँ छोले चेक कर रही हूँ, बीच में भी मैंने एक बार कर लिए थे, और यहाँ मैं इनको चला रही हूँ। थोड़ी सी कमी मुझे अभी लग रही है, थोड़े खड़े खड़े से लग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको फिर से ढक दिया था। और देखिए, अब छोले बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे पक गए हैं। तो इनको मैं यहाँ थोड़ा सा इस तरह से छोले फोड़ रही हूँ। थोड़े से छोले मैं तोड़ लूँगी या फोड़ लूँगी इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ये गाढ़े गाढ़े से लगने लगेंगे इस तरह से। थोड़े से मैं मतलब इनकी ग्रेवी सी बना लूँगी, तो फिर इस तरह से बहुत अच्छे छोले बनते हैं। देखिए, अब एक इनकी थिक सी ग्रेवी बन गई है। तो छोले हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। और इधर मैं कद्दू की सब्ज़ी चेक कर रही हूँ। देखिए, कद्दू की सब्ज़ी भी लगभग तैयार है, ये भी तैयार हो ही गई है। तो यहाँ मेरी दोनों सब्जियाँ तैयार हो गई हैं। देखिए, और अब मैं यहाँ पूरियों के लिए आटा बनाऊँगी। आटा पहले ही बना के रख रही हूँ, उसके बाद मैं पूड़े बनाऊँगी। पूड़े का बैटर मैंने तैयार करके रख दिया है, और बीच में मैंने सब्ज़ी भी दोनों देख ली हैं, वो भी तैयार हो गई हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाली है हाथ में लेकर, और थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी, और थोड़ा सा डाल दिया है नमक। कसूरी मेथी का फ्लेवर पूरी के अंदर बहुत अच्छा आता है, तो मैं यहाँ इस तरह से कसूरी मेथी डाल लेती हूँ। अजवाइन का भी अच्छा आता है, लेकिन जो दोनों को मिक्स करके डालते हैं तो फिर बहुत अच्छा आता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं यहाँ आटा तैयार कर लूँगी। और पूरी का आटा बना रही हूँ, थोड़ा सा सख्त रखूँगी, बहुत ज़्यादा सख्त मैं पूरी का आटा नहीं बनाती हूँ। बस हल्का सा रोटी के आटे से हल्का सा सख्त इसको मैं बना के रख लूँगी। तो आटा बन के यहाँ तैयार है। अब मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक मैं आटा यहाँ रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बीच में मैं यहाँ पहले थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी। सूजी का हलवा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ आधे कप के करीब घी डाल दिया है, और आधा कप ही उसमें मैंने सूजी डाल ली है। आधे कप से थोड़ा सा कम होगा घी। तो इसको मैं यहाँ अच्छे से भून लूँगी। एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूनूँगी मैं इसको। देखिए, और जब सूजी भुनने लगती है तो घी छोड़ देती है। तो देखिए, सूजी भुनने लगी है, घी छोड़ दिया है। पहले थोड़ी थिक सी लग रही थी, लेकिन अब देखिए कितना घी इसमें हो गया है। और आज पक्का खाना बनाया जाता है, जैसे हलवा हो गया, पूड़े हो गई, पूरी हो गई, तो ये सब हमारे यहाँ बनाया जाता है वट सावित्री व्रत में।
जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूरा व्रत तो नहीं है, लेकिन इस तरह से हम पूजा करते हैं तो ये खाना बनता है। तो देखिए सूजी का कलर अच्छे से आ गया था। गोल्डन होने पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हल्का सा मैंने गरम कर लिया था पानी, ज़्यादा गरम नहीं था, मतलब उबाला हुआ नहीं था। और अब मैंने इसमें यहाँ आधा कप ही डाल दी है चीनी। जितनी हम सूजी लेते हैं उतनी ही हलवे में चीनी डाली जाती है। अगर आपको थोड़ा सा फीका रखना है तो थोड़ी सी आप कम कर लें। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ मेजरमेंट लिया है कप का, हाफ हाफ करके लिया है। और अब मैं इसको यहाँ चलाती रहूँगी। और हाँ, जैसे कि मैंने आधा कप सूजी ली है तो उसका 4 गुना हलवे में पानी डलता है और उससे बहुत अच्छा परफेक्ट हलवा बनके तैयार होता है। ना ही पतला रहता है और ना ही ज़्यादा टाइट होता है। और देखिए इसको मैं इस तरह से यहाँ चलाती रहूँगी, चलाते हुए इसको मैं पका लूँगी। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम और किशमिश। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर और अभी यहाँ पकाऊंगी इस तरह से, देखिए। और अब हलवा बनने ही वाला है, बस थोड़ी सी कमी रह गई है। देखिए अभी थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है साइड में, तो अभी हलवा अच्छे से नहीं पका है। और जब हलवा पकने लगता है तो हलवा कढ़ाई छोड़ने लगता है, अपने आप ही दिखाई देने लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो हलवा हमारा पक के लगभग तैयार होने वाला है। तो देखिए हलवा कितना अच्छा तैयार हो गया है, कढ़ाई छोड़ दी है तो हलवा भी यहाँ तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ कढ़ाई गरम की थी और मतलब तेल गरम होने पर मैंने यहाँ 2 गुलगुले या 2 पूड़े इसमें छोड़ के देखे थे कढ़ाई हुई कि नहीं। तो बस यहाँ मैं एक एक करके इस तरह से पूड़े इसमें डालती जाऊँगी। जितने तेल के अंदर अच्छे से आएंगे उतने पूड़े मैं इसमें डाल दूँगी एक बैच में। और देखिए ये चम्मच से अच्छे नहीं छोड़े जाते हैं, हाथ से ही डाले जाते हैं। इसी तरह से छोड़ना भी बोलते हैं, डालना भी बोलते हैं, तो इसी तरह बोल देती हूँ मैं। हम तो लगभग छोड़ना ही बोलते हैं कि पूड़े छोड़ रही हूँ या पकौड़ी छोड़ रही हूँ, इस तरह भी बोल देते हैं और डाल देते हैं, दोनों ही बोल देते हैं। तो देखिए मैंने सारे पूड़े डाल दिए थे जितने भी इसमें आए। और अब मैं बीच से थोड़े से हिला रही हूँ इनको, जो पहले डाले हुए थे उनको थोड़ा सा हिला रही हूँ। और फिर मैं इनको साइड के भी सारे पूड़े इस तरह से हल्का हल्का चला दूँगी। और आँच हमें मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस की आँच हमें नहीं करनी है, नहीं तो पूड़े बाहर से बहुत जल्दी डार्क कलर आ जाएगा, जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस ये मीडियम आँच पर ही हमको पकाना है धीरे धीरे से, बहुत और इनके ऊपर जो कलर आता है थोड़ा डार्क ही आता है, ऐसा नहीं है कि ये गोल्डन रहेंगे, ये डार्क से हो जाते हैं, डार्क ब्राउन। तो ऐसा इनके ऊपर कलर आएगा, क्योंकि गुड़ के बने हुए हैं तो थोड़ा डार्क कलर तो पहले से ही है। और गुड़ की जब हम कोई चीज़ मीठी बनाते हैं तो उसका डार्क कलर आता है। तो बस इस तरह से मैं इनका एक अच्छा सा कलर आने तक सेक लूँगी। और अलट पलट के सेकते रहना है इनको इस तरह से चलाते हुए, क्योंकि थोड़े गोल गोल होते हैं तो इस तरह से पलटे नहीं जाते, फिर इधर उधर हो जाते हैं, ये फिर से पलटी मार जाते हैं। तो इस तरह से इनको चलाते हुए मैं सेक कर अच्छे से निकाल लूँगी। और देखिए अभी मैं जो मुझे ज़्यादा लाल लाल से लग रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं, उनको निकालती जा रही हूँ। और जो भी थोड़े से कम सीके लग रहे हैं उनको मैं छोड़ती जा रही हूँ। तो इस तरह से सारे पूड़े मेरे सीख गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इनको मैंने निकाल लिया है। और फिर मैं इसी तरह से दूसरा बैच इसमें डाल दूँगी जितने इसमें आएंगे। लगभग इस बैटर में मेरे 3 पूरे बैच हो गए थे और सारा आटा मेरा इसमें लग गया था। तो देखिए दूसरा बैच भी मैंने यहाँ इसी तरह से डाल लिया है। अब इनको भी मैं इसी तरह से हिला हिला कर सेक लूँगी। और जब 2-3 सालों से लगभग ऐसे टाइम पर, मतलब इस टाइम पर, जैसे कि आज वट सावित्री का व्रत है, तो मेरी नंद आती थी यहाँ हरिद्वार में रहने के लिए, आती थी गर्मियों की छुट्टी में। जैसे कि बोलते हैं गर्मियों की छुट्टी में सब लड़कियाँ अपने घर आती हैं, तो दीदी भी आती थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई। और उनको मेरे हाथ के ये पूड़े बने हुए बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं उनको यहाँ मिस कर रही हूँ। और दीदी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज पूड़े बन गए हैं, आइए और पूड़े खा लीजिए। तो बस इसी तरह से देखिए ये पूड़े भी सीख गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। देखिए
अब मैं इनको भी निकाल लूँगी इसी तरह से। और फिर एक बैच और अभी मेरा पड़ा है, बचा है मतलब सॉरी, और उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए पूड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ अब मैं पूरी सेकने लगी हूँ। पूरी मैंने 2-4 बेल के रख ली हैं, पेड़ियाँ बना ली थी थोड़ी सी, बस अभी मैं पूजा के लिए ही बना रही हूँ। तो बस एक एक करके इस तरह से मैं यहाँ पूरियाँ डालती जाऊँगी और हल्का सा इनको दबाती जाऊँगी। तो दबाने से पूरियाँ बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। अगर कोई भी पूरी हम नहीं दबा पाते तो वही पूरी हमारी नहीं फूलती है। हल्का सा दबा दें और उसके ऊपर तेल डाल दें तो उससे पूरी बहुत जल्दी फूल जाती है। तो देखिए एक एक करके दूसरी भी डाल देती हूँ कभी कभी, नहीं तो एक ही पूरी बहुत अच्छे से सिकती है। और देखिए इसको मैं दूसरी के चक्कर में हल्का सा दबाना भूल गई थी, तो यही इतनी अच्छी नहीं फूली है। और बस इसी तरह से एक एक करके मैं सारी पूरियाँ सेक लूँगी। देखिए, और पूरी का बस फूलने का यही सीक्रेट होता है, एक तो हमारा आटा अच्छे से रेस्ट किया हो और एक हम इनको हल्का हल्का सा दबा लें। ध्यान से अगर हम इनको सेकें तो पूरी बहुत अच्छी, बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी बनती हैं। तो देखिए पूरी भी यहाँ मेरी सिक गई हैं। अब सबसे पहले मैं करूँगी पूजा। तो पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ बाहर ही मैंने जैसे कि बताया है कि बरगद की टहनी हम लगा लेते हैं घर में ही लाकर, तो मैंने यहाँ बाहर तुलसी के गमले के पास ही टहनी लगा ली है। क्योंकि बाहर नहीं जाती हूँ मैं पूजा करने के लिए बरगद के पेड़ के पास, तो मैं ऐसे ही घर में करती हूँ। ऐसे ही मेरी सास करती थी, मतलब मम्मी करती थी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ जैसे भी हमारे यहाँ पूजा होती है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसे पूजा करती हूँ या वैसे, क्योंकि सबके तरीके अलग होते हैं, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। किसी के यहाँ ज़्यादा बड़ा मनाया जाता है ये त्यौहार, लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा नहीं मनाया जाता। लेकिन हाँ ये है कि हम खाना बनाते हैं और बायना निकालते हैं। लेकिन इस बार तो पापा नहीं हैं। वैसे तो इसमें सुहाग का सामान अपनी सास को दिया जाता है, लेकिन मेरे सास नहीं हैं, तो मैं अपने ससुर को ही ये खाना बायना निकाल कर दे देती हूँ। और उन पर जो भी मुझे पैसे देने होते हैं या कपड़ा देना होता है, जो भी मुझे देना होता है, तो मैं इस तरह से दे देती हूँ। लेकिन खाना तो इस बार मेरा जो मैं बायना निकालूंगी वो गाय को जाएगा, और जो मैंने पैसे रखे हैं वो मैं पापा के लिए रख दूँगी, क्योंकि पापा इस बार गांव में हैं। वो भी हमेशा इस दिन यहीं पे होते थे। तो बस ऐसे ही नॉर्मल पूजा की है मैंने। पहले धूप, दिया, फूल, खाना जो भी चढ़ाया, और फिर मैं आरती कर रही हूँ यहाँ। बस मेरी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। इतनी सी पूजा होती है मेरी यहाँ। और बस फिर मैं इनके लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा मेरी हो गई है। तो देखिए सबसे पहले मैंने अंदर आकर प्लेट लगाई है, क्योंकि पूजा मेरी हो चुकी है, भगवान जी को भोग लग चुका है। तो यहाँ मैंने खाने के लिए इनके लिए प्लेट लगाई है, और दोनों ने इतनी बड़ी थाली लगाई है। तो अंश ने और इसके पापा ने, दोनों ने एक में से ही खा लिया है। सुबह का टाइम है तो इतना खाना नहीं खाया जाता, लेकिन मैंने आपके लिए सर्विंग के लिए पूरी प्लेट आपको थाली मतलब लगा के दिखाई है। क्योंकि रायता है, छोले हैं, कद्दू की सब्ज़ी, हलवा, पूड़े, पूरी, तो ये हमारी आज लंच की थाली है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। बहुत टेस्टी खाना बना है। और बताइएगा कि आपके यहाँ भी क्या वट सावित्री का व्रत इसी तरह से होता है या फिर दूसरे तरीके से होता है। और अब ये ऑफिस चले गए हैं। मेरा खाना बन चुका है, क्योंकि मैंने बाकी की पूरियाँ बाद में सेकी हैं, जैसे कि पूजा के बाद। और अब मैं यहाँ आई हूँ अपनी चाय लेकर, क्योंकि कल का आपको पता है कल मैंने चाय नहीं पी थी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो खाना मैं यहाँ नहीं खा रही हूँ, बस थोड़ा सा हलवा लिया है मैंने प्रसाद के रूप में, और बस चाय मैंने बनाई है। आज मैं चाय पीऊँगी कल के नाम की भी क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। तो बस सबसे पहले काम मैं यही कर रही हूँ। और अंश बैठ के यहाँ मेरे साथ बातें कर रहा है, और फिर मैं लग जाऊंगी अपने किचन के काम में, क्योंकि काम मेरा सारा इसी तरह पड़ा हुआ है अभी। बाकी की साफ़ सफाई तो मैंने सुबह कर ली थी, जल्दी उठी थी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा काम था, ज़्यादा खाना बनाना था। लेकिन ये मेरा अभी बचा हुआ है। मतलब किचन का काम तो इतना फैला हुआ है, इतने बर्तन हैं बहुत ज़्यादा। तो बस पहले मैं आराम से बैठ के यहाँ चाय पीऊँगी और फिर मैं किचन का काम करूँगी।
तो चाय मेरी हो गई है और अब मैं यहाँ बैठी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से लगे लगे 10 बज गए हैं। 10 बजे मैंने चाय ली है, क्योंकि ये भी आज लेट ही हो गए थे, ज़्यादा खाना बनना था, फिर पूजा भी थी, तो मैंने किया भी बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी लेट ही हो गए। लेकिन अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम टाइम से ही जाना है, थोड़ा बहुत लेट चल जाता है, लेकिन बाद में नहीं चलता जब पूरा इनका मतलब ऑफिस पूरी तरह से चलता है, फैक्ट्री चलती है। अभी पूरी तरह से फैक्ट्री नहीं चल रही है, स्टाफ पूरा नहीं है, तो अभी तो चल जाएगा इस तरह। तो बस बहुत थक गई थी, इसीलिए कि फटाफट फटाफट सारा काम करना पड़ा। और किचन की हालत इतनी ख़राब है, इतने बर्तन है, इतने बर्तन है, क्योंकि जब इस तरह से खाना बनाते हैं और फिर जल्दी होती है कि जल्दी करना है, तो फिर बीच में हम बर्तन साफ़ नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पहले रेस्ट कर लेती हूँ और फिर करूँगी आराम से काम, क्योंकि खड़े खड़े इतनी देर पैर भी दुखने लगते हैं। और अब चाय पिया तो थोड़ा आलस सा आ गया है, तो थोड़ी सी देर बैठूंगी और फिर अपना किचन में चलूँगी वही। चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बस इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, जिनको पढ़कर मैं बहुत खुश होती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।